सभी भाई बहनों को ओम शांति और मीठे शिव बाबा को याद रखना। तो हम आपके सामने दो लाइनें कहना चाहेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत मूल्यवान है। देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी। लेकिन हम तो सदा यही कहते हैं, मुस्कुराते रहो तो आसान है ज़िंदगी, मुस्कुराते रहो तो आसान है ज़िंदगी। और हमारे जीवन में मुस्कुराहट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन का सच्चा अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक छोटी सी यात्रा पर कि परमात्मा को याद करने के लिए हम कैसे अपने मन को परमात्मा में जोड़ें, क्या करें जो परमात्मा की याद हमें अपने आप आए। तो उसके लिए ज़रूरी है साफ मन, स्वच्छ मन, परमात्मा से प्यार और एकाग्रता। तो चलते हैं एक छोटी सी यात्रा पर। अभी हम यहाँ बैठे हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन मुझे जाना है अपने घर में, जहाँ हमारा लौकिक घर है या किसी को अपने रिलेशन में जाना है तो हम जाएंगे मन के द्वारा। मन के द्वारा हम एक सेकंड में जिस व्यक्ति को याद किया उसके पास पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति से दिल की बात करना शुरू कर देते हैं। या हम कहीं दूसरे स्थान पर बैठे हैं और अपने घर में जाना है, घर की याद अचानक आ जाती है तो हम मन के द्वारा जाते हैं। तो मन के द्वारा जाने में हमें कितना समय लगा? सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि मेरा देखा हुआ अपना घर है और हम मन के द्वारा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर मैंने अपने वहाँ मम्मी का चित्र देखा, मम्मी को देखा, पापा को देखा, अपने घर का नक्शा देखा और हम वापस फिर आ गए। फिर आप एकाग्र हो जाते हैं उस समय। फिर दूसरा व्यक्ति आता और कहता, ओ भाई कहाँ थे? तो आप कहेंगे, ओ मेरा मन तो घर पे चला गया था। तो हम कैसे जाते हैं? मन के द्वारा। परमात्मा को भी याद करने के लिए हम मन के द्वारा याद करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है मन को एकाग्र करना, शुद्ध वाइब्रेशन। तो हम चलते हैं एक सुंदर यात्रा की ओर कि परमात्मा को हम ध्यान कैसे रखें। अगर मेरा किसी व्यक्ति से संबंध संपर्क नहीं होता है तो उसे याद करना बहुत कठिन हो जाता है, बातें करना बहुत कठिन लगता है। तो जानेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो ये है हमारे पास फ़ोन और इसमें एक अचानक नंबर आता है। तो मुझे नंबर नहीं पता, उसका नाम भी नहीं लिखा है। तो हमने कहा पता नहीं किसका फ़ोन आ गया। अब पता तो मुझे नहीं है किसका है, उठा लेते हैं विमल से, देखते हैं कौन है। तो आपने ओके किया और कहा हेलो आप कौन? तो उन्होंने कहा हम रमेश बोल रहे हैं। आपकी बुद्धि ने उस चित्र को खोजना शुरू कर दिया कि कौन से रमेश, कौन से रमेश। तो उन्होंने कहा हम वो कानपुर वाले रमेश बोल रहे हैं। तो आपकी बुद्धि कहाँ पहुँची? उस कानपुर में, और खोजने लगी कौन से रमेश, कौन से रमेश। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको माउंट आबू में मिले थे, जब आप माउंट आबू गए थे ना, हम वहाँ मिले थे। तो आपकी बुद्धि ने उस चित्र को पहचान लिया। फिर आपने कहा ओ भाई साहब कैसे हैं आप, ओम शांति, नमस्ते। और दिल की बातें शुरू हो गई। पहले क्या था? नंबर आया था ना, उनका एड्रेस था, कुछ भी नहीं था। तो हमने बड़ा अजीब मुंह बना के फ़ोन उठाया, क्वेश्चन उठ रहे थे कौन है, कैसा है, किसका फ़ोन आया है।
और जब उन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर वहाँ दिल से दिल की बात शुरू हो गई, मतलब बात करना बहुत इजी हो गया। और फिर दूसरा फ़ोन एक और आता है और उसमें लिखा है पापा जी। जैसे ही पापा की घंटी आती है, फ़ोन आता है और आपने देखा कि पापा का फ़ोन आया, तो आपके मन बुद्धि में किसका चित्र बना? अपने पापा का। और आप बड़े खुश हो गए, पापा का फ़ोन है, उठा लेते हैं। आपने ओके किया, हाँ पापा जी नमस्ते, कैसे हैं आप, और खाना पीना खा लिया, मम्मी ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखना आप अपना। हाँ मम्मी भी अच्छी हैं और हम भी ठीक हैं। तो वहाँ पर हमारी दिल की बात शुरू हो जाती है। क्यों? हम उनको जानते हैं, हमने उस स्वरूप को पहचान लिया कि वो मेरे पापा जी हैं। तो हमारे दिल से दिल की बात शुरू हो गई और क्या हुआ? वहाँ पर मंगल मिलन शुरू हो जाता है। वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या बोलें, यही तो लगता है। वहाँ अपने अंदर से बातें शुरू हो जाती हैं और हाँ हम भी ठीक हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पापा ने पूछा आप क्या कर रहे, तो अपने काम पढ़ाई कर रहे हैं, और हम खाना खा चुके हैं, बस अभी कॉलेज निकलने वाले थे, थोड़ी देर में जा रहे हैं। फिर आपने कहा कि आप भी अपना ध्यान रखना। वो क्या होता है ना, दिल से दिल की बात शुरू हो जाती है, वहाँ पर एक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा से भी बातें करने के लिए दिल का प्यार होना चाहिए। जब मेरा परमात्मा से दिल का सच्चा प्यार होता है, वहाँ सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या बातें करें, वहाँ तो ऑटोमेटिकली बातें शुरू हो जाती हैं। और बातें क्या करनी है, कोई किताब में लिखी हुई थोड़ी ना करनी है, ना कहीं से आपको ढूंढ के लाना है, ना सोचना है। जैसे अपने पापा से आप बातें शुरू करते हैं ना, अपनी मम्मी से बातें शुरू करते हैं, वैसे ही परमात्मा भी मेरा माता पिता बंधु सगा सब कुछ है। और अपने दिल की बातों को सुनाना शुरू कर दो और वो आपकी सारी बातें सुन लेगा और आपको अपनी समस्या का हल खुद ही मिल जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एकाग्रता और स्वच्छ मन, जिससे हमारा संबंध अच्छे से जुड़ जाए, हम बातें करने लगें, हम पहचान लें कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जो हम आरती में गाते आए हैं, माति पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, जो मेरा माता है पिता है, फिर बातें करना मुश्किल क्यों? वो तो इजी है, एकदम सरल है। परमात्मा से अपनी दिल की बातें शुरू कर दीजिए आप, फिर देखो एक आनंद की अनुभूति होती है। वो अनुभूति कौन सी? कि गूंगा बताए कैसे, उसने जो गुड़ खाया है वो कितना मीठा है। उस आनंद की बस अनुभूति होती, वर्णन संभव नहीं। तो ऐसा है हमारे परमात्मा का प्यार। जब उस चीज़ की, परमात्मा के प्यार की हमें अनुभूति होने लगती है ना, तो आप किसी को बता नहीं सकते कि आपने जो अनुभव किया है वो हम दुनिया को कैसे बताएं। फिर लोग खूब कहें कि हमारा योग नहीं लगता है, आप कहेंगे मेरा तो मंगल मिलन होता है। बशर्ते हमें खुद से बात करनी है और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है। वैसे हम दुनिया से बहुत बातें करते हैं, लेकिन कभी हम खुद से बात नहीं करते, खुद के अंदर हम नहीं देखते हैं। अपने अंदर खालीपन रहता है, लेकिन दुनिया से हम खूब बातें करते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने पिता परमात्मा से बातें करनी है, जिससे हम पॉजिटिव रहें, एनर्जीफुल रहें और इस सारी दुनिया में रहते हुए हम खुशनुमा अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि परमात्मा ही हमारा ऐसा सच्चा साथी है, ऐसा दोस्त है, ऐसा हमारा माता पिता है
जो हमारी सारी बातों को वो सुन लेता है और हमें मार्गदर्शन देता है। तो ऐसे परमात्मा से आप अपना संबंध जोड़ें और अपनी एक रूहानी यात्रा को सफल बनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम शांति। तो लाइनें मुझे याद आती हैं, खोल लो अपना दिल परमात्मा के प्यार के साथ, खोल लो अपना दिल परमात्मा के प्यार के साथ, नहीं तो खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। इसके लिए परमात्मा से अपना बहुत अच्छा संबंध जोड़ें, अपनी बातें करें तो सारा सफ़र इजी हो जाता है। ओम शांति।